ये जो जिला कांगड़ा के आसपास के होटल्स हैं जिनको लीज पे कहा गया है, नगरोटा भगवा के पास है, ये इन्हीं को क्यों लीज पे दिया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन इसीलिए यह प्रश्न कर रही है कि भैया आप व्यापारी हो या चेयरमैन हो। कोर्ट की मार पड़ी, आम जनता का ध्यान गया, तो आप सब लोगों ने उसके ऊपर यू टर्न करके 9 होटलों को आपने प्रॉफिटेबल जो है वो शो कर दिया। कुछ दिन पहले आपके यहाँ धर्मशाला में आदरणीय श्री बाली जी ने, जो कि पर्यटक विभाग के चेयरमैन हैं, क्योंकि समय समय के ऊपर विपक्ष जब कोई विषय आते हैं तो उनके ऊपर प्रश्न भी करता है, उनके ऊपर चर्चा भी करता है। तो पिछले दिनों ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा कि माननीय हाई कोर्ट ने टूरिज्म के होटलों को बंद करने के निर्देश दिए थे, 18 होटलों को। तो उस विषय पे जब बातचीत चल रही थी तो हमने भी कहा कि इन सारी चीज़ों को सुधारना चाहिए। विपक्ष में हमें ये बोलने का अधिकार भी है और ये ज़रूरी भी है कि प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो, प्रदेश के अंदर इस पर इतने अच्छे अच्छे संस्थान हैं वो ठीक तरीके से चले। लेकिन भाई बाली जी ने यहाँ पर ये बोला कि जो कुछ बोला जा रहा है वो निराधार है, इसको क्यों बोला जा रहा है ऐसे, इसके बारे में बताइए। मेरे को तो ये भी बोला कि आप एफिडेविट दे दो। तो मैंने कहा कि आज आप अपने मित्रों के साथ बैठ के कुछ विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। आपके ध्यान में रहे ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। एक अधिकारी श्री जे.के. मेहता जी, जो टूरिज्म विभाग से रिटायर हुए, और उन्होंने दिसंबर 2022 को एक याचिका दायर की कि मुझे 2016 से, जो आपको पता होगा रिविजन्स हुई हैं, या 2016 में जो सेटलमेंट हुई है कर्मचारियों की, वहां से उनका जो बनता है वो उनको दिया जाए, दिया नहीं गया, रिटायर हो गए। केवल विषय इतना था, कोर्ट ने निर्देश दिए, कोर्ट ने कहा विभाग को कि भाई ऐसा क्यों है। तो इन्होंने इस सारे विषय के ऊपर माथापच्ची इस प्रकार से की कि एक एफिडेविट दे दिया वहां पे, और उस एफिडेविट में यह बताया गया कि जो हमारा विभाग है, इसके जो होटल्स हैं, उन होटल्स के अंदर 50% से कम ऑक्यूपेंसी है। और होटल में और क्या आ रहा है, होटल में जो शादियां हो रही हैं, होटल में बाकी जो विषय आ रहे हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। केवल यही कि कहीं कर्मचारी को पैसे ना देने पड़ जाए, तो एफिडेविट ही इस तरीके का बनाया गया। इन्होंने सोचा ऐसा करने से बात खत्म हो जाएगी, लेकिन कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप लोगों को 18 होटल जो हैं वो इमीडिएटली बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके सारे के सारे होटल जो है वो घाटे में चल रहे हैं। जब ये विषय आया सामने, हिमाचल प्रदेश की जनता को जब ये पता चला कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जो संपत्ति है, प्रॉपर्टीज हैं, उसको इस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिया है, क्या कारण है, ये इस प्रकार की भूमिका क्यों बनाई गई, इन सारे विषयों के ऊपर जिस समय बातचीत हुई, सारी बात छिड़ी, तो विपक्ष ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई कि ऐसा क्यों हुआ है। और जब ये सारा जनमानस ने भी आवाज उठाई, पत्रकारों ने भी इन सारी बात विषयों के ऊपर पूछा, तो इसी विभाग ने, यही आदरणीय श्री बाली जी ने यू टर्न लेते हुए एक एफिडेविट और वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें जो पहले वाला एफिडेविट था उसमें ये श्री जे.के. मेहता जी ने 35,13,000 रुपया जो है उसके भुगतान की बात कही थी। जब ये दूसरा एफिडेविट दिया गया तो उस एफिडेविट देने से पहले पहले इसका भुगतान हो गया। उस एफिडेविट देने के जब वो दिया गया तो उसमें जो प्रॉपर्टीज थी, जो 18 बंद करने के लिए प्रॉपर्टीज का विषय आया था, जो दोबारा एफिडेविट दिया गया है उसमें यह बताया गया कि उन 18 में से 9 जो हैं वो फायदे में हैं। तो अब दोनों एफिडेविट्स कंट्राडिक्टरी हैं, और बाली साहब से हम लोगों ने यह प्रश्न किया है और अब कर भी रहे हैं कि आप पर्यटक विभाग के अध्यक्ष हैं,
आप अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं, जाकि आप एक व्यापारी के नाते काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों का के हितों का टकराव तो नहीं हो रहा? और फिर उसमें जिसमें इन्होंने जो एफिडेविट दिया था पहला, तो कोर्ट ने यह भी बोला था कि अगर आपकी ऐसी हालत है तो आप इस हालत को सुधार करने के लिए जो होटल्स हैं उन होटल्स को आप लीज पे दे दीजिए। तो इन्होंने 5 होटलों की लीज की बात भी की है अपने एफिडेविट के अंदर। उन 5 होटलों में से 4 होटल जो है वो जिला कांगड़ा के हैं, और जिला कांगड़ा के साथ साथ वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज नगरोटा बगवा के आसपास की प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रश्न पैदा हो गए कि ये ऐसा क्यों है। तो मैं तो आप सब भाइयों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो जिला कांगड़ा के आसपास के होटल्स हैं जिनको लीज पे कहा गया है, नगरोटा बगवा के पास है, ये इन्हीं को क्यों लीज पे दिया जा रहा है? और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं एक बड़े होटल का मालिक हूं और उसके आसपास पर्यटक विभाग की प्रॉपर्टीज हैं, क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरा होटल खाली रहे और पर्यटक विभाग के होटल जो हैं वहां की ऑक्यूपेंसी बढ़ जाए? इसलिए एजेंडा कुछ और लगता है, जिस कारण से हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन को इस बात की तकलीफ है। हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन इसीलिए यह प्रश्न कर रही है कि भैया आप व्यापारी हो या चेयरमैन हो। अगर वो आप चेयरमैन हो तो चेयरमैन के नाते जो आपका कायदा बनता है, जो आपके जो नियम बनते हैं, उनके अनुसार आप काम क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण बना कि आपको एक एफिडेविट देने के बाद दूसरे एफिडेविट के ऊपर आप यू टर्न कर गए? क्या ऐसा कारण बना कि आपको पहले सारे के सारे जो होटल्स हैं वो घाटे में दिखाने पड़े, और जब कोर्ट की मार पड़ी, आम जनता का ध्यान गया, तो आप सब लोगों ने उसके ऊपर यू टर्न करके 9 होटलों को आपने प्रॉफिटेबल जो है वो शो कर दिया। और जो एक बात मैंने कही है कि नगरोटा बगवा के आसपास के, अब आप बताइए, साधारण व्यक्ति के नाते मैं एक व्यापारी हूं, मैं होटल चलाता हूं, मैं हॉस्पिटल चलाता हूं। जब मैं हॉस्पिटल चलाता हूं तो मैं क्यों चाहूंगा कि मरीज टांडा में जाए? मैं तो ये चाहूंगा मेरे 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 हॉस्पिटल में आए। मैं ये क्यों चाहूंगा कि एचपीटीडीसी के होटल के अंदर जो है वो टूरिस्ट जाए? मैं तो पहले अपना होटल देखूंगा। इसलिए ये जो क्लैश हो रहा है, इस क्लैश के बारे में इनको पूरे के पूरे विषय को ध्यान में लाना चाहिए, बताना चाहिए, और इन सारे विषयों के ऊपर जवाब देना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी जवाब देना चाहिए जो चुनाव के समय में लोगों को मूर्ख बनाया गया, नौजवानों को मूर्ख बनाया गया। जिला कांगड़ा और जिला चंबा के अंदर बेरोजगारों के लिए यात्राएं निकाली गई, उनको सपने दिखाए गए कि आप लोगों के लिए जब सरकार आएगी, इस सरकार जो है वो बेरोजगारों के लिए कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी लेके आएगी जिससे कारण से बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर होगी। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं आप सब भाइयों के माध्यम से कि उस बेरोजगार यात्रा का क्या बना? उस यात्रा के बाद क्या वो कभी किसी बेरोजगार से मिले? क्या उस यात्रा के बाद जब सरकार बन गई और जब चेयरमैन बन गए तो क्या कभी इन विषयों की बात कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के साथ हुई, मुख्यमंत्री जी के साथ हुई? इन सारे विषयों के बारे में भी जानकारी आनी अति आवश्यक है। इसलिए मैं इस प्रेस के माध्यम से उनसे ये सारी बातें पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उन्हें 2 डिफरेंट प्रकार के एफिडेविट देने पड़े? क्या कारण है कि नगरोटा बगवा के आसपास की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लीज पे देने की बात चली? क्या कारण है कि केवल छोटे से अमाउंट जो अपने बनता है कर्मचारियों का, रिटायर्ड कर्मचारियों का, उसकी एवज में क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट पे जो होटल चल रहे हैं वो किसी को बेचने की क्या कोई ऐसी योजना थी, लीज पे देने की योजना थी? ये सारे कारणों का आदरणीय बाली जी अगर बताएंगे तो मुझे लगता है अच्छा होगा। मेरे से एफिडेविट मांगा था, मैंने तो एफिडेविट दे दिया है। ये मैंने एफिडेविट अभी केवल और केवल होटलों के विषय में दिया है। अगर नगरोटा बगवा की तरफ मुड़ेंगे तो एफिडेविट लंबा हो जाएगा। इसलिए आज का जो विषय है वो इसी विषय पे कि क्या जो बेरोजगार यात्रा की गई उसके ऊपर क्या कोई काम किया गया, क्या किसी बेरोजगार को रोजगार मिला, क्या किसी बेरोजगार के बारे में कोई योजना बनी? और ये जो होटल्स का कि ये जो बंदरवाट का विषय चल रहा है उसमें ये बताएं कि वो एज ए जेएस बाली एक व्यापारी का रोल प्ले कर रहे हैं, या आरएस बाली एक व्यापारी का रोल प्ले कर रहे हैं, या वो एक चेयरमैन का रोल प्ले कर रहे हैं? और
जिन जिन विषयों के ऊपर वो आवाज उठाते रहे, चेयरमैन बनने के बाद वो आवाज दब क्यों गई, उन विषयों के बारे में भी वो पूरी जानकारी दें। विक्रम जी, विधानसभा में भी आपने कोई सवाल रखे, चर्चा रखी इस पर? इसके बारे में HPTD हाँ प्रश्न किए हैं, लेकिन ऐसा है, ये जो आपका सर सेशन है 4 दिन का है, अब वो डिस्कशंस लगती हैं नहीं लगती हैं, डिफरेंट रूल्स के अंदर गई हैं डिस्कशन, तो अभी समय बड़ा कम है, उसमें कितना आदरणीय अध्यक्ष जी परमिट करते हैं वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन किए। हाल ही में RS बाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की धर्मशाला में, तो उन्होंने बताया कि उनकी कोई योजना नहीं है इन होटल्स को लीज पे या रेंट आउट करने की, लेकिन एक आरोप बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में 6 होटल्स टूरिज्म के जो थे वो लीज पर दिए गए। हमने अगर होटल लीज पे दिए थे तो हमने कभी कोर्ट को गुमराह करने के लिए 2 प्रकार के एफिडेविट नहीं दिए। अगर हम लोगों ने लीज पे कुछ दिया था तो सामने ब्लैक एंड व्हाइट में है, सामने नजर आ रहा है। हमने कोई ऐसा एजेंडा नहीं रखा जिसके कारण से आपको महंगा वकील खड़ा करके वहां पे अपने सारे विषयों के ऊपर स्टे लेना पड़े, जिस समय कोर्ट ने उन होटलों को बंद किया। मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से लोगों की आंखों में धूप डाली गई। हिमाचल भवन की कुर्की को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया, ये मात्र गुमराह करने का प्रयास किया है। आप सभी बुद्धिजीवी, मेरे भाई मेरी बहन यहाँ बैठे हैं, मेरा ख्याल है गांव में रहने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर उस विषय के बारे में जानकारी रखेगा तो वो पक्का कहेगा कि कांग्रेस की हालत बड़ी पतली है, कांग्रेस जो राज कर रही है, कांग्रेस जो शासन कर रही है, वो ऐसा लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको विषयों की कोई जानकारी नहीं है, वो चीज़ों को हल्के में लेते हैं, उनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, मित्रों के प्रति वो समर्पित हैं। ये उनका सारी चीज़ें जो तो नैरेटिव बन गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसलिए जो कोर्ट ने कहा वो मैटर सीरियस था, वो मैटर कोई ऐसा नहीं था, और ये एक बहुत बड़ा अपमान हिमाचल प्रदेश का हुआ है इन विषयों के कारण। ठाकुर साहब, समोसे के बाद अब चर्चा हो रही है जंगली मुर्गे की, समोसे के बाद अब जंगली मुर्गे की चर्चा हो रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस विषय को? जंगली मुर्गा भी तो बाली जी का है ना। आप ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस समय मेनू बनता है, भोजन बनता है, सारे के सारे में आपका HPTDC जो है हमारा वो इन्वॉल्व होता है, तो ये तो मुझे लगता है बाली जी से पूछिए ये कि ये जंगली मुर्गे का क्या विषय है। और जंगली मुर्गा बोलने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं मैंने जंगली मुर्गा बोला ही नहीं, वो आवाज आ रही है, वायरल हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इसके पीछे भी कहानी कहीं हमारे मित्र की तो नहीं है, बाली साहब कहीं उनको बदनाम तो नहीं करना चाहते, क्योंकि अल्टीमेटली किसी कांग्रेस ने बनाई है, वो वायरल हुई है, जो बीजेपी वाला तो था नहीं वहां कोई भी। थैंक यू जी। ओके जी, धन्यवाद।